हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन से जुड़ी खबर लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूं। लगातार आपको यूपीटीपीएससी की भर्तियों के बारे में अपडेट करता रहता हूं। खबरों आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि यूपीटीपीएससी की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए उपयोगी हो सबसे पहले आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा सके। तो बात करेंगे पेपर की डिफिकल्टी को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 24 अगस्त की आपको परीक्षा प्रस्तावित है। प्रदेश के 75 जनपद में परीक्षा होगी और लगभग 2300-2400 के आसपास ये परीक्षा केंद्र भी आपके बनाए गए हैं। और बाढ़ प्रभावित इलाके जो भी हैं, जिस भी ज़िले में हैं, सेंटर बनाए गए थे, वो सेंटर चेंज किए जाएंगे। सोमवार तक इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नई सेंटरों की पूरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एक नई लिस्ट जो है सोमवार को जारी की जाएगी देर शाम, और एडमिट कार्ड आपका मंगलवार शाम तक जारी किया जाएगा, है ना। एडमिट कार्ड आपका मंगलवार शाम तक जारी किया जाएगा। अब ये सोमवार तक पूरी प्रोसेस जब पूरा हो जाएंगे सेंटर के लेकर के, उसके बाद ही आपका सिटी और आपका जो है एड्रेस सेंटर, वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि आपका सेंटर यहाँ पर है। मोबाइल पे मैसेज भी आपके आएगा, है ना। अब यहाँ बात करेंगे हम सभी लोग पेपर की डिफिकल्टी को लेकर के। जैसे बहुत से युवा परेशान होंगे या फिर नए हमारे जो कैंडिडेट हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उनके मन में एक चिंता सता रही होगी जो पहली बार यूपीटीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि पेट परीक्षा अपने आप में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नया जोश लेकर के आई है। उनमें एक नई उमंग लेकर के आई है, क्योंकि प्रदेश का अगर ऐसा ना होता तो 21 लाख युवा इस भर्ती में आवेदन नहीं करता, इस भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं करता। तो बहुत से युवा हमारे जो नए प्रतियोगी छात्र हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ पेपर की डिफिकल्टी क्या होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा पेपर का प्रारूप क्या होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होगा। क्या 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स आपको सॉल्व करने होंगे। अब लगभग 1 मिनट से ज़्यादा 1.2 हर क्वेश्चन में, यानी लगभग 80 सेकंड के आसपास आपको समय मिल जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आखिरकार हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये सब आपके मन में चल रहा होगा। तो देखिए, आज आपका 15 अगस्त है और देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, तो पेपर की डिफ़िकल्टी जो होगी वो आपकी, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू हार्ड होगा। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। इजी टू मॉडरेट बिल्कुल नहीं होगा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि इस परीक्षा में आयोग को छंटनी करनी है और स्क्रीनिंग परीक्षा है। तो मॉडरेट टू हार्ड होगा इस पेपर का लेवल। ये कतई मत सोच के चलिएगा पेपर का लेवल ईजी होगा। और क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल अलग टाइप के महसूस होंगे। बात करेंगे जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका पाठ बोधन से लेकर के हिंदी सेक्शन में आप पठित गद्यांश को लेकर के, पद्यांश अगर आ गया तो निश्चित तौर पर आपको फंसना ही फंसना है। तो आपके पता होगा आपको कि 10 नंबर आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 10 क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाएंगे हिंदी सेक्शन में। 5 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो सामान्य हिंदी से पूछा जाएगा, जो भी आपके विलोम हैं, पर्यायवाची हैं, आपको पता होगा, है ना। तो एक बार सिलेबस को देखते हुए हम चर्चा करें तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे, है ना, भारतीय इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री से, ना कि आपके जो यहाँ पर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन होंगे। क्या क्या सेक्शन, ये आपको यहाँ से देख लेना जरूरी होगा। आप मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिएगा जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये आपको मिल जाए चैप्टर आपके जो भी है, सिंधु घाटी सभ्यता मिल जाए, वैदिक संस्कृति से। लूसेंट से अच्छा इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। आगे बात कर लें अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे, भूगोल से 5 क्वेश्चन होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन होंगे, और आपके भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन होंगे। निश्चित तौर पर आप 2 क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं होंगे। एक सामान्य बच्चे को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ। प्रारंभिक अंकगणित के 5 क्वेश्चन होंगे। निश्चित तौर पर इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा थोड़ा टिपिकल होगा।
5 में से 1 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट होगा और 2 क्वेश्चन आपको इजी होंगे और 2 क्वेश्चन आपका मॉडरेट होगा। इस चीज़ का आप लोग जान लीजिएगा। समान हिंदी की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन औसत दर्जे को होगा और 2 क्वेश्चन जो होगा निश्चित तौर पर आपको थोड़ा फंसाने वाला होगा, आप कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके जो है पर जो भर्ती अच्छे से पढ़े होंगे निश्चित तौर पर कर ले जाएंगे, मैं जानता हूँ। और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। क्वेश्चन क्या होंगे आपको पता होगा, संधि से होंगे, है ना, स्वर संध विसर्ग संध आप पता है। विलोम पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा। आपके यहाँ जेंडर से क्वेश्चन होंगे और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होंगे, आपके मुहावरे होंगे, समान अशुद्धियाँ होंगी, लेखक की रचनाएँ होंगी। तब अगर प्रत्येक सेक्शन से पूछा जाएगा तो सेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बताना चाहता हूँ, एक विलोम, एक पर्यायवाची, एक संधि, 3 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो गए, ये होंगे। एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 4 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन कोई और आपका हो सकता है। इस चीज़ को आप सभी लोग जान के चलिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। आप देखते हैं समान अंग्रेजी से क्या क्वेश्चन होंगे। तो देखिए समान अंग्रेजी से जो क्वेश्चन होगा, एक तो पैरा में से पूछा जाएगा, ये आप जान के चलिए। 1 या 2 क्वेश्चन आपका एक पैरा दे दिया जाएगा और उसमें से आपसे पूछना होगा। और 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन, ये मान चलिए आपका 1 क्वेश्चन जो होगा वो निश्चित तौर पर फिल इन द ब्लैंक्स का होगा। एक जो होगा वो एरर डिटेक्शन का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन हो सकता है आपका जो पूछा जाए वो एक्टिव वॉइस पे पूछा जाए या फिर आपके जो है वो भी फिल इन द ब्लैंक से या फिर पैरा से पूछा जाए। ये तो सेक्शन हो गया इंग्लिश का। अपठित गद्यांश नीचे दिया भी गया है, देख सकते हैं। लॉजिकल बात कर लें, लॉजिकल अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो आप देखते हैं जो भी आपके क्रम रैंकिंग से क्वेश्चन होंगे। 1 क्वेश्चन आप मान चलिए क्रम और रैंकिंग से होंगे, रैंकिंग से आपको पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आपको पता चलिए। और कैलेंडर और घड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कारण प्रभाव से 1 क्वेश्चन, टोटल 5 हो गए। और 1 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा जाएगा। बाकी निगरांतक, तर्क कथन ये भी मुश्किल है और बृहत और लघु भी मुश्किल है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट यहाँ से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो पिछले 6 माह यानी जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई तक के भी करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। लेकिन आप मोस्टली बात मैं करूं तो आप लोग दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021 के साथ साथ अप्रैल यानी 4 महीने 2021 के, 1 महीना जो आपका 2020 का, इस 5 महीनों का आप करंट अफेयर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कहता हूँ कि रट लीजिए बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, है ना। आगे बस समान जागरूकता से बात कर लें तो समान जागरूकता आप देख सकते हैं पड़ोसी देश वगैरह, राजधानी वगैरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे इस क्वेश्चनों को। अपठित गद्यांश, जैसा कि मैंने बताया कि एक गद्यांश 5 नंबर का होगा, 10 नंबर। इसमें एक गद्यांश से पूछा, सॉरी जी हाँ, एक अच्छी बात यहाँ पर ये आप सभी लोगों के लिए है कि पद्यांश नहीं है। अगर पद्यांश होता तो निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी सामना करना पड़ता। तो अगर अपठित गद्यांश है तो एक गद्यांश आपका इसमें 5 नंबर का इजी होगा, जो आपको रीड करने के बाद आपको सीधे समझ में आ जाएगा। एक 5 नंबर का जो गद्यांश होगा वो आपका थोड़ा फंसाने वाला होगा, टाइम टेकन होगा, समझने वाला होगा। आगे हम बात कर लें ग्राफ की, मैथ सेक्शन से। तो ग्राफ की व्याख्या देखिए, 2 आपके ग्राफ से क्वेश्चन होंगे, 2 पैरा होंगे और 2 जो 5-5 का आपकी तालिका से होंगे, है ना। तालिका दे दी जाएगी और यहाँ पर आपका देख सकते हैं इस प्रकार से दिया जाएगा। आपका टेबल पे 2 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, 10 नंबर के होंगे, 5-5 के होंगे प्रत्येक। और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण करना, यहाँ पे 5-5 के आपके 10 होंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें क्या करना है, इस पर खूब प्रैक्टिस करना है 20 नंबर पे, और खूब प्रैक्टिस करना है इस 10 नंबर पे, है ना। तो 30 नंबर अगर हम यहाँ पर गेन कर लेते हैं, है ना, 30 नंबर अगर आप यहाँ ओवरऑल 30 में से मैं मानता हूँ आप 25 नंबर ही गेन कर लेते हैं, यहाँ से 5 नहीं कर पाते हैं, 25 गेन कर लेते हैं। 10 में से आप समान जागरूकता में से अगर 8 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो वहाँ पर 33 क्वेश्चन हो गया। अगर आप 4 क्वेश्चन रीजनिंग से कर सकते हैं तो आपके 25 और 8, है ना, 25 और 8 33 और 4 कितने हो गए, 37 क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी से अगर आप 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 40 नंबर आपके सही हो गए। अगर हम बात कर लें हिंदी में से 3 ही सही करते हैं तो 43 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अंक गणित से अगर आप 2 ही क्वेश्चन करते हैं तो 45 नंबर आपके बन गए। सामान्य विज्ञान से अगर आप 2 ही क्वेश्चन करते हैं तो 47 नंबर आपके बन गए। मैं ये एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, गलती की बात नहीं कर रहा, एक्यूरेट होना चाहिए।
अगर भारतीय संविधान से आप 3 ही क्वेश्चन सही कर ले गए तो आपके लगभग 50 से ऊपर नंबर हो गए, है ना। उसके बाद अगर आप अर्थव्यवस्था से 3 ही क्वेश्चन लगे तो 54-55 नंबर आपके यहाँ पर बन गए। भूगोल से अगर आप 3 ही क्वेश्चन कर लगे तो आप 57-58 नंबर तक पहुँच गए। भारतीय आंदोलन से आप अगर 4 क्वेश्चन कर ले गए तो आप लगभग 62 से आसपास पहुँच जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री से अगर बात किया जाए, हिस्ट्री सेक्शन से अगर आप 4 ही क्वेश्चन कर ले गए तो 67-68 नंबर पर आप पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से मैं माइनस मार्क की गलती की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कितना अटेम्प्ट करेंगे मुझे नहीं पता है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय एग्जाम हॉल में क्या होगा आप उस वहीं से डिपेंड हो पाएगा। ऑलमोस्ट अगर आप 67 से 70 नंबर ले आते हैं, पेपर की जो डिफिकल्टी है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर होगा। तो इसके लेवल से अगर 67 से 70 नंबर आप गेन कर लेते हैं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो आपका पेपर निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो ये चीज़ें आपको पूरी समझ में शायद आ ही गई होंगी, है ना। अगर बात कर लें चीज़ों को लेकर के तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। सिलेबस को लेकर के, पेपर की डिफिकल्टी को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। और लगातार आप देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से मैं आपको जीएस के कुछ क्वेश्चन, इंग्लिश के, हिंदी के और जो मैथ के क्वेश्चन आपको मैं लगातार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो एमसीक्यू बेस पर। आप लोग उसको भी देखते रहिए। निश्चित तौर पर मैं करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको डाल रहा हूं, तो उसको आप देखते रहेंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर। और मैं यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ जितने 10 दिन बचे हुए हैं, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग जरूर उसको थोड़ा ध्यान से देखा करिए। आगे बात करेंगे अब इस भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो ओवरऑल कुल 15 टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो इन 15 टॉपिक को आप बहुत अच्छे से रीड करिए, बहुत अच्छे से उसको स्टडी करिएगा। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ से इंफॉर्मेशन हम सभी लोग ले सकते हैं गणना पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर के। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 437 गणना पर्यवेक्षक की नियुक्ति का भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रदेश में गणना पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली दी गई। अनिवार्य शिक्षक योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाए, इस बारे में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को आदेश जारी किया कि विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भासु रेड्डी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए पारित निर्देशों के क्रम में गन्ना पर्यवेक्षक यानी जो आप देख सकते हैं कि नियुक्ति करने के लिए 437 पदों के लिए निर्वाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया था। यानी आप देखिए CCC को लेकर के यहाँ मामला फंसा हुआ था। अब अभ्यर्थियों के पास नहीं था। यही नहीं, जिनके द्वारा तृतीय स्नातक विषय के रूप में कंप्यूटर से संबंधित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, वो साक्षात्कार में शामिल न करने के फलस्वरूप मोहित कुमार और अन्य देव हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। विभाग द्वारा प्रस्तुत आधारों तथा तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए विभाग के पक्ष में फैसला दिया गया है, जिससे उक्त 437 पदों पर गन्ना पर्यवेक्षक की नियुक्ति का मार्ग अब प्रशस्त हो चुका है। तो ऐसे युवाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है और आई होप अब पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचा दिया हूँ, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।